सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन रिवर्स होती क्या है, किस तरीके से रिवर्स फ्लो करती है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक रिवर्स कौन कौन से स्लिट्स को कवर करती हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं, जो हमारी 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के अंदर हमको बताई गई है NCERT के थ्रू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और आप सभी का रैंक बूस्टर बैच में एक वार्म वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है क्लास 9th की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट इंडिया के साइज एंड लोकेशन को डिस्कस किया था, फिर इंडिया के फिजिकल फीचर्स, नदर्न प्लेन्स, हिमालय, ठीक है, कोस्टल रीजन्स कौन कौन से थे, आइलैंड कौन कौन से थे, डेजर्ट्स के बारे में, और जो भी फिजिकल फीचर्स थे 6, उन सबको अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ड्रेनेज है। और ड्रेनेज क्या होता है, किस तरीके से क्लासिफाइड है, हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं, किस तरीके से वो डेल्टास को क्रिएट करती हैं, ऑक्स लेक क्या होता है, मेंडर्स क्या होता है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन कौन सी रिवर अपना जो वाटर है वो अरेबियन सी के अंदर ले जा रही है, कौन सी रिवर है जो अपना वाटर है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जा रही है। इन सारी चीज़ों को हम ड्रेनेज की क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का जो नाम है ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज, और ड्रेन में एक वर्ड है रेन, ठीक है। रेन अपने साथ कैरी करती है वाटर को, किसको कैरी करती है, वाटर को। और वाटर जो है वो आपको रिवर्स के अंदर देखने को मिलता है और लेक्स के अंदर देखने को मिलता है। और यही जो मेन दो चीज़ हैं वो हमारे ड्रेनेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन रिवर्स होती क्या है, किस तरीके से रिवर्स फ्लो करती हैं, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक रिवर्स कौन कौन से स्लिट्स को कवर करती हैं, ठीक है। रिवर्स जो हैं उनका ओरिजिन होता है, किसी न किसी जगह से उसका ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद एक एंड पॉइंट होगा, क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा। यानी कि ओरिजिन यानी कि किसी माउंटेन या किसी हिल्स के थ्रू या किसी ग्लेशियर के थ्रू कोई रिवर है जो ओरिजिनेट होते हुए अपने पाथ को कवर करती है, और लास्टली वो जाके या तो किसी लेक के अंदर या फिर मेजर जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी के अंदर या बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना वाटर जो है उसको ले जाती हैं, ठीक है, या फिर इन सीज के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मेनली 2 टाइप से क्लासिफाइड की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ इंडिया के मैप को रफली थोड़ा सा शो करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा सदर्न पार्ट, ठीक है, सदर्न पार्ट जो है हमारा, और ये हमारा जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ पार्ट में हमने जब फिजिकल फीचर को समझा था तो हमने समझा था कि यहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इस हिमालय माउंटेन रेंजेस से 3 मेन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सबसे पहली रिवर जो है वो है आपकी इंडस, सेकंड है गंगा, ठीक है, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये रिवर्स जो हैं वो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं या उसके आसपास के किसी रीजन से ओरिजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडस जो है वो तिब्बत रीजन में जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर लद्दाख से इंडिया में एंटर करती है, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ से फ्लो होते हुए जो पाकिस्तान है उसमें फ्लो करती है, और लास्टली अपना जो वाटर है वो अरेबियन सी के अंदर जाके खाली कर देती है, ठीक है। उसी के बाद जो हमारा सदर्न साइड है, सदर्न साइड में आपको कुछ ऐसी रिवर्स देखने को मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर्स को डिफरेंशिएट करना, ठीक है, या डिफरेंशिएट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रेनेज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है या क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर 5 से 6 पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर के अंदर हम कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, ये सारी जो रिवर्स हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ नदर्न साइड में हिमालयन से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जो हमारी 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के अंदर हमको बताई गई है NCERT के थ्रू, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ड्रेनेज को
जो हमारा चैप्टर नंबर 3 उसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। तो एक रिवर सिस्टम, किसी भी एरिया का एक रिवर सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो माउंटेन्स है हमारे इस तरीके से, उनकी किसी पीक से या इस तरीके से रिवर जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होती है। ठीक है, फ्लो होने के बाद ये किसी न किसी एरिया को कवर करती है और एंड में ये किसी के अंदर अपना पानी जो है उसको मिला लेंगी। ठीक है, इस पूरे सिस्टम, रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज वर्ड से जो है वो रेफर करते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन जॉइंस टू फॉर्म अ मेन रिवर। अब बहुत सारी जो मेन रिवर्स हैं उनसे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी क्रिएट होती हैं और ट्रिब्यूटरीज भी क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है जो कि मेन रिवर है, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से कोई छोटी रिवर आके इसके अंदर मिल रही है। ठीक है, जो मिल रही है वो हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, वो हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी रिवर। और हो सकता है कि इस रिवर से कोई रिवर सेपरेट होके अलग डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। ठीक है, तो किसी भी मेन रिवर के अंदर आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो बांग्लादेश वाले रीजन के अंदर जो हुगली रिवर का एग्जाम्पल आएगा वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटरी का ही एग्जाम्पल है, जिसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर डिवाइड का, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू जो रिवर्स हैं वो मेन रिवर्स के अंदर मिलती हैं, और जो एक सेक्शन है, जो एलिवेटेड पार्ट है, वो इन स्ट्रीम्स को अलग अलग करता है। जैसे कि स्मॉल स्ट्रीम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन जॉइंस टू फॉर्म अ मेन रिवर। किसी भी एक मेन रिवर को बनाने के लिए छोटी छोटी या अलग अलग स्ट्रीम्स से जो छोटी रिवर्स आ रही हैं वो उसके अंदर मिलती हैं, और उसी के बाद जो एक मेन रिवर इस तरीके से बनती है उसको हम बोलते हैं मेन रिवर। और जो बाकी स्मॉल स्ट्रीम्स आ रही हैं जो इसमें मिल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये मेन रिवर का एग्जांपल है, और यहाँ से इसमें ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं या छोटी रिवर्स हैं वो इसमें मिल रही हैं। तो ये पूरा एक जो एरिया कवर कर रहा है वो ड्रेनेज का पार्ट हो गया। और उसके बाद जो छोटी रिवर्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू जिसमें मिल रही हैं उसको हम कह देंगे मेन रिवर। द मेन रिवर फाइनली ड्रेन्स इनटू लेक, सी और ओशन। ठीक है, अब ये मेन रिवर जो है, जो किसी एक पार्ट से ओरिजिनेट हुई है, वो कहीं ना कहीं जाके खत्म भी होगी। तो वो खत्म कहाँ पे हो सकती है? या तो किसी लेक के अंदर होगी, या किसी सी के अंदर होगी, या किसी ओशन के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी रिवर्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस हो गया। इंडस जो है वो मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होने के बाद अपना पूरा एक बेसिन बनाती है, अपना पूरा एक ड्रेनेज एरिया कवर करती है। उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो छोटी रिवर्स हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं इंडस की, वो उसमें मिलती हैं। और उसके बाद इंडस इस तरीके से तिब्बत वाले रीजन में फ्लो होती है, फिर इंडिया के अंदर आती है। इंडिया के अंदर आने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद ये जो अपना पूरा पानी है वो अरेबियन सी के अंदर जाकर मिला देती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो मेन रिवर है वो फाइनली कहीं ना कहीं जाके अपने पानी को ड्रेन कर देगी। और वो ड्रेन कहाँ पे कर सकती है? या तो किसी लेक के अंदर, किसी सी के अंदर, या किसी ओशन के अंदर। द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब जो भी एक पर्टिकुलर रिवर है हमारे सामने, वो किसी एक एरिया के अंदर पूरी तरीके से ड्रेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इस रिवर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये जो रिवर है वो कहीं स्टार्ट हुई, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, और किसी एक पॉइंट पे आके अपने पानी को इसने ड्रेन कर दिया। हो सकता है वो कोई ओशन हो सकता है कोई सी हो सकता है कोई लेक हो। ठीक है, अब ये जो रिवर है वो पूरी तरीके से जिस जिस एरिया में ड्रेन हो रही है, जिन जिन जगहों को ये कवर कर रही है, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। और ये ड्रेनेज बेसिन इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट अगर ड्रेनेज बेसिन कोई बनाती है तो वो है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, तो ये MCQ मैच द कॉलम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन को क्रिएट करती है या फिर बनाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा रिवर। अ वाटर डिवाइडेड इज एन एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। अब वाटर डिवाइड जो है, वाटर डिवाइड यानी कि ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट क्या है, एक एलिवेटेड पार्ट है। अभी हमने समझा था किसी भी लैंड फॉर्म का ऐसा एलिवेटेड पार्ट जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रीम ए दे रखी है और स्ट्रीम बी दे रखी है। यहाँ पे भी कोई मेन रिवर है जिसके अंदर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो उसमें ऐड हो रही हैं। हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से इस तरीके से अलग भी हो रही है, और स्ट्रीम ए के अंदर भी इसी तरीके से जो सिक्वेंस है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लैंड है और इस लैंड का जो एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि ऊपर उठी हुई जो लैंड है, ठीक है, यहाँ से एलिवेटेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या करता है, जो भी हमारी ड्रेनेज बेसिन्स हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक सिंगल रिवर सिस्टम के थ्रू जो भी एरिया कवर किया जा रहा है उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। और इन ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग सेपरेट करने वाला जो होता जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है। अब इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड कट डीप जॉर्ज थ्रू द माउंटेन्स। ठीक है, दिस रिवर कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इरोजन इन देयर अपर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और एक मैप है जिसके थ्रू हम इसको थोड़ा सा और इजी करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया हुआ है सोर्स ऑफ रिवर यानी कि जहाँ से रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, जहाँ से रिवर का ओरिजिन है, जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है रिवर का, उसका जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अपर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स के बाद जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिडल कोर्स। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे आके ये डेल्टास को क्रिएट करती है या फिर अपने जो पानी है उसको ड्रेन कर देती है, उसको हम बोलते हैं लोअर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं, एक तो ऑक्सबो लेक क्या होता है, एक मेंढर क्या होता है, और तीसरी चीज़ है डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो जब भी रिवर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, यानी कि अपने अपर कोर्स से ओरिजिन होके स्टार्ट होती है, फिर वो अपने वाटर फ्लो को अपना ड्रेनेज बेसिन कवर करते, एक एरिया पर्टिकुलर कवर करते, लास्टली अपना पानी जो है वो किसी सी के अंदर, किसी ओशन के अंदर ड्रेन कर देगी। लेकिन उस बीच में बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एक यू शेप को क्रिएट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर यू शेप क्रिएट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं मेंडर्स। ठीक है, ये जो क्रिएट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं मेंडर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जिस तरीके से ये स्नैक की तरह आपको रिवर जहाँ पे टर्न होती हुई नजर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स। तो ये बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो मेंडर्स को क्रिएट करती हैं। कई बार जो रिवर है वो अपने मेंडर्स क्रिएट करते टाइम ये जो एक स्पेसिफिक लेक है उसको अपनी जो मेन बेसिन है उससे अलग कर देती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, यानी कि इस तरीके से रिवर जो है वो पर्टिकुलरली फ्लो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से रिवर जो है पर्टिकुलर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे इसने ये यू शेप या स्नेक जिस तरीके से टर्न लेता है उस टाइप की एक शेप बनाई जिसको हमने बोल दिया मेंडर्स। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये यू शेप इस रिवर के बेसिन से पूरी तरीके से अलग हो गया और इस तरीके से एक शेप बना लेता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक और मेंढर समझ में आ गया। लास्टली जब ये रिवर अपना ड्रेन करेगी पूरा वाटर किसी ओशन सी के अंदर, तो यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप इस तरीके से कुछ फर्टाइल लैंड्स को क्रिएट कर देगी, जिसमें बीच में ये फर्टाइल लैंड के ट्राइंगुलर शेप क्रिएट हो रहे हैं, और बाकी जो पानी है वो किसी ओशन या सी के अंदर जाके खत्म हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगुलर शेप फर्टाइल लैंड जो क्रिएट हो रही है उसको हम बोलते हैं डेल्टास। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से एक सोर्स ऑफ रिवर से डेल्टा तक की जो स्टोरी है उसको अभी हमने समझा। अब यहाँ पे हिमालयन रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स यानी कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर्स के एग्जाम्पल हैं वो हमारे हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल हैं। उनका जो कोर्स है, ठीक है, वो बहुत लंबा है, यानी कि उनका जो फ्लो है, उनकी जो वेलोसिटी, उनकी जो स्पीड है और उनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसी के साथ साथ वो डीप जॉर्ज बनाती हैं। ठीक है, माउंटेन्स से जब वो निकल रही हैं
माउंटेन से जब वो ओरिजिन हो रही हैं और वहाँ से जब निकल रही हैं तो वो अपने साथ डीप जॉर्ज को बनाती हैं और उसी के साथ में जो उनका कोर्स है, मिडिल कोर्स, अपर कोर्स, लोअर कोर्स, क्योंकि उनका ड्रेनेज बेसिन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, और उसी के साथ में जो उनकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, उनकी वेलोसिटी और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए वो अपने साथ में सिल्ट्स और सैंड ड्यूज को लेकर के आती हैं, ठीक है, जो कि अपर कोर्स यानी कि रिवर का ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर इरोजन करता है और उसी के साथ सैंड ड्यू और सिल्ट को अपने साथ लेकर के आती है। और जिस तरीके से वो नीचे आती है तो हमने फिजिकल फीचर के अंदर समझा था, वो अपने बाद में यहाँ पे नदन प्लेन्स को बनाती है। और ये नदन प्लेन्स किस तरीके से क्रिएट होते थे, जो डिपोजिट एल्यूविल्स जो रिवर्स ले करके आती थी, उसके बाद नदन प्लेन्स जो एज अ फिजिकल फीचर हमारे सामने क्रिएट हुए वो इस वजह से होते हैं। In their middle and lower course, Himalayan river form meanders, oxbow lake and food plains, ठीक है। तो जो अपर कोर्स है, अपर कोर्स से जो रिवर है हिमालयन रिवर, वो क्या करे, यहाँ पे इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, स्पीड वेलोसिटी इनकी ज़्यादा है, तो अपर कोर्स में ये सिल्ट, ठीक है, और उसी के साथ में जो सैंड ड्यू हैं उनको लेती हुई आती हैं। और जो इसका मिडल कोर्स है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक या फिर जो मेंडर्स हैं उनको क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रिवर, जो हिमालयन रिवर्स हैं, उसके कौन से कोर्स के अंदर आपको ऑक्सबो लेक या मेंडर्स जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए मिडल कोर्स, ठीक है। उसी के बाद में जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने साथ जो लोअर कोर्स है वहाँ पे डेल्टास को क्रिएट करती हैं जो कि सी के नियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये तो हो गया हिमालयन रिवर का ओरिजिन, ठीक है, यानी कि यहाँ से रिवर जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो सिल्ट्स हैं, सैंड ड्यू है, उनको इरोड करते हुए लेकर के आती है, मिडल कोर्स में ऑक्सबो और मेंडर्स को बनाती है और लोअर कोर्स के अंदर ये डेल्टास को क्रिएट करती है जो कि सी के नियर होते हैं, ठीक है। सी के नियर यानी कि जहाँ पे हिमालयन रिवर्स या कोई भी रिवर जो है वो अपना वाटर ड्रेन कर देगी, ठीक है। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल्स, डिपेंड ऑन रेनफॉल एंड हैव शॉर्टर एंड शैलोर कोर्स, ठीक है। अब हिमालयन रिवर के कंपेयर में पेनिनसुलर रिवर को अगर देखा जाए तो उनका जो कोर्स है यानी कि ये वाला जो पूरा बेसिन है ये थोड़ा सा छोटा होता है। और उसी के साथ में बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर ऐसी हैं जो कि सीजनल है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी उस टाइम पे ये रिवर्स जो हैं वो आपको अपना पानी जो है, अपना जो ड्रेनेज बेसिन है वो बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से पानी की कमी होती जाएगी ये रिवर पूरी तरीके से सूख जाएंगी। लेकिन हिमालयन रिवर जो है वो रेगुलर जो अपना बेसिन है या अपना जो रेगुलर फ्लो है उसको बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो माउंटेन से हो रहा है, स्नो से हो रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है। तो इस वजह से हमारे सामने यहाँ पे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंडेंट होती, क्योंकि रेनफॉल जितना अच्छा होगा पेनिनसुलर रिवर आपको उतना ही अच्छा फ्लो करते हुए दिखेंगी। लेकिन अगर रेनफॉल थोड़ी सी कम होती हैं और जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पेनिनसुलर रिवर कई बार सूख भी जाती है। लेकिन हिमालयन रिवर के कंटेक्स्ट में ऐसी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो माउंटेन से है, स्नो से है, ग्लेशियर से है। क्योंकि इनका ओरिजिन पॉइंटी ग्लेशियर है तो यहाँ पे आपको इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उसके सब कॉन्टिनेंट के जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडिया को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो साउथ साइड है, साउथ साइड में आपको मेजर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो साउथ साइड के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर जो है वो साउथ साइड के अंदर देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स के अंदर आपको जो रिवर्स देखने को मिलेंगी वो हैं हिमालयन रिवर्स, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्लियर है, एक तो डायरेक्शन का क्लियर है और उसी के साथ में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिलीफ फीचर्स हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट जिस तरीके से फिजिकल फीचर्स के अंदर डिवाइडेड है उस तरीके से आपको यहाँ की जो रिवर्स हैं वो परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इंडियन रिवर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं। पहली जो हमारे सामने रिवर आती है वो आती है हिमालयन रिवर, और सेकंड जो आती है वो आती है पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। कौन सी? पेनिनसुलर रिवर। ये सीजनल होती हैं, ये सीजनल नहीं होती हैं, क्योंकि ओरिजिन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, मीनिंग दे फ्लो थ्रू आउट द
ईयर, ठीक है। यानी कि हिमालयन रिवर जो हैं उनका नेचर कैसा है, पेरेनियल है, यानी कि वो पूरे साल जो हैं वो फ्लो करती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर को हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीजनल होती हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हिमालयन रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल एंड मेल्टिंग स्नो। हिमालयन रिवर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है, रेनफॉल यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आता है हिमालयन रिवर्स के कंटेक्स्ट में भी, लेकिन यहाँ पे जो मेल्टिंग स्नो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल है, यानी कि पूरे साल जो है वो फ्लो होती है। उसका रीज़न क्या है, मेल्टिंग स्नो, यानी कि जिस तरीके से ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होते हैं और उनका ओरिजिन आसपास होने की वजह से हिमालयन जो रिवर है वो थ्रू आउट ईयर पूरी तरीके से फ्लो करती हैं। जबकि हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो गर्मियों के टाइम पे सूख जाती हैं या उनमें पानी की जो कमी है वो हमको देखने को मिलती है। मेजर हिमालयन रिवर्स लाइक द इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके नॉर्थ में, यानी कि जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो इंडिया इस तरीके से हमारा, और यहाँ पे एक हमारी नेबर कंट्री है चाइना। चाइना ऑक्यूपाइड यहाँ पे जो तिब्बत का रीजन है, यहाँ पे जो तिब्बत का रीजन है नेपाल के नदन साइड में, वहाँ पे मेजरली एक लेक है, उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक जो है वो इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ईस्ट साइड ऑफ मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है, और यहाँ से मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से जो है वो इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, फिर ये लद्दाख के अंदर एंटर करते हुए पाकिस्तान में आती है, ठीक है। तो बहुत सारी हिमालयन रिवर जो हैं वो नदन साइड ऑफ माउंटेन्स जो हैं वहाँ से ओरिजिन होती हैं या स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएं तो हिमालयन रिवर के 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सबसे पहला तो इंडस रिवर, ठीक है, उसके बाद गंगा रिवर जो है वो भी हिमालयन रिवर का ही एग्जाम्पल है, और उसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि हिमालयन रिवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हिमालयन रिवर्स के अंदर कौन कौन सी हैं, इंडस रिवर हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। दीस रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। यानी कि 3 रिवर हो गई हमारे सामने, सबसे पहली हो गई इंडस, उसके बाद हो गई गंगा, उसके बाद हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और ये जो रिवर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, इस टाइप की लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में इन रिवर्स के अंदर जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपना पानी ड्रेन करती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपना पानी ड्रेन करती हैं। अ रिवर टुगेदर विद ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली जो रिवर है वो है हमारी मेन रिवर, ठीक है, ये हो गई मेन रिवर। और उसी के साथ में ये वाली जो रिवर है वो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी हो सकता है कि स्मॉल रिवर होगी जो किसी बड़ी रिवर के अंदर जाके अपने पानी को ड्रेन कर देगी या किसी बड़ी रिवर के साथ में एड हो जाएगी। तो मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ये जो कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो आपसे पूछ ले कि रिवर सिस्टम क्या होता है, तो मेन रिवर के साथ में अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज भी एड होती हैं और फिर वो पूरी तरीके से जो ड्रेन हो रही है, जो फ्लो कर रही हैं, जो अपना बेसिन क्रिएट कर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अभी हमने समझा था कि इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो तिब्बत के पास में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक, वहाँ से इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके ओरिजिन को लेकर के, यानी कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। तो इंडस का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर लेक है, उसी के साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट वो अपना पानी जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर कर रही है या फिर अरेबियन सी के अंदर कर रही है, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड न्यूज़ है या इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, वो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग आपकी 9th क्लास के हिसाब से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए, मेन रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और उसी के साथ में रिवर सिस्टम क्या होता है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। द इंडस एंटर इंडिया
अब इंडस जो है वो इंडिया के अंदर एंटर करती है लद्दाख से, और वहाँ पे एक डीप पिक्चर साइज जॉर्ज बनाती है। पिक्चर स्क्यू जॉर्ज यानी कि बहुत सुंदर सा एक जॉर्ज क्रिएट करती है, और उसके बीच में से फ्लो होती है, यानी कि एलिवेटेड बॉडी, एलिवेटेड रिवर का जो पार्ट है वो। तो यहाँ पे हम मानसरोवर लेक को बनाते हैं, मानसरोवर लेक, इस तरीके से मानसरोवर लेक है कोई, ठीक है। वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, और अब यहाँ पे जो है वो बाउंड्रीज हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ से ये इंडिया के अंदर क्या करती हैं, एंटर करती हैं, इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, और उसके साथ में यहाँ पे डीप पिक्चर स्क्यू जॉर्ज को क्रिएट करती हैं। और उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कौन कौन सी है, जास्कर है, शोक है, शोक रिवर है, नुब्रा रिवर है, हुंजा रिवर है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सारी रिवर जो हैं वो भी इंडस को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि इस तरीके से जो मेन इंडस रिवर है वो हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंडस रिवर को बना लेते हैं, और ये इंडस रिवर जो है ये इंडस है, यानी कि ये मेन रिवर है, और उसी के साथ में उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे झेलम रिवर हो गई, ठीक है, फिर चिनाब रिवर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, चिनाब रिवर हो गई, फिर ब्यास रिवर हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, रावी हो गई। तो इस तरीके से ये मेन रिवर के अंदर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज ऐड हो रही हैं, इस पूरे बेसिन को हम क्या बोलेंगे, रिवर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सारी जो हैं वो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। इंडस जो है वो ओरिजिन कहाँ से होती है, तो मानसरोवर लेक से होती है, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत के अंदर एक रीजन है जहाँ से मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक से इंडस ओरिजिन स्टार्ट होता है। द इंडस फाइनली फ्लोज इनटू अरेबियन सी नियर कराची, ठीक है। तो इंडस जो है वो इंडिया के अंदर तो लद्दाख से एंटर करती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती है तो पाकिस्तान का जो रीजन है, इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे कराची एरिया है, और कराची के बाद जब इंडस जो है वो अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती है, अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर देती है। तो इस तरीके से पूरा इंडस रिवर सिस्टम जो है वो हमारे सामने आता है। फर्स्ट ये मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, इंडिया में लद्दाख के नियर से इंडिया में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान, गिलगिट, बाल्टिस्तान, इस वाले रीजन से फ्लो होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में ये कराची वाला जो रीजन है वहाँ पे लास्ट अपना पानी लेकर के आती है, और उसके बाद पानी पूरा जो है वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर देती है, ठीक है। द इंडस इज द टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 22,900 किलोमीटर एंड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हमने समझा था कि हिमालयन रिवर जो है उनका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जो उनका फ्लो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ पे इंडस की लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस की लेंथ कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 2900 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ इंडस, और उसी के साथ में ये वर्ल्ड के अंदर एक लॉन्गेस्ट रिवर भी है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एज द भागीरथी रिवर। अब गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। गंगा रिवर को समझने के लिए हमारे सामने इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और अभी हमने समझा था कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। मेल्टिंग स्नो जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन रिवर के ओरिजिनेट पे। तो अब यहाँ पे लिखा गया कि जो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, लेकिन यहाँ पे इसको गंगा नहीं बोला जाता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है भागीरथी रिवर, ठीक है। यानी कि जब ये ओरिजिनेट हो रही है तो इसको बोला जाता है भागीरथी रिवर, ठीक है, भागीरथी रिवर। और उसी के पास में यहाँ से एक और रिवर आ रही है जिसको बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा रिवर, ठीक है, अलकनंदा रिवर, ठीक है।
अलकनंदा रिवर जो है वो इस भागीरथी के अंदर जब मिलती है और यहाँ से जैसे ये फ्लो होना स्टार्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो ये गंगा रिवर सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे एंटर करती है और फिर अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नाम से हो रही है? भागीरथी रिवर से। फिर उसी के पास में यहाँ अलकनंदा रिवर यहाँ पे उसके साथ मिलती है और फिर जब ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसके बाद जो रिवर फ्लो हो रही है, जो बेसिन बना रही है, उसको हम बोलते हैं गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो फराखा रीजन है, यानी कि फराखा एक आपका बैराज बना हुआ है, वहाँ पे ईस्ट वार्ड फ्लो करती है, यानी कि इंडिया इस तरीके से है तो यहाँ पे गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ईस्ट वार्ड है, ये वाला आपका ईस्ट रीजन हो गया और ईस्ट वार्ड की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये फ्लो करती है और फराखा रीजन के अंदर आती है तो यहाँ पे वो अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो रिवर है वो डिवाइड होती है और अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरी को बनाती है और इस डिस्ट्रीब्यूटरी को हम बोलते हैं हुगली रिवर। ठीक है, और इसी हुगली रिवर के नियर जो है वो कलकत्ता जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, वन डिस्ट्रीब्यूटरी द हुगली रिवर फ्लो साउथवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये हुगली रिवर जो है वो साउथवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है और अपना पानी जो ड्रेन कर रही है वो कहाँ पे कर रही है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। द गंगा जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश एंड फ्लो एस मेघना रिवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से इस तरीके से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, लेकिन वहीं मानसरोवर लेक जो है जहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही थी, ये वाली जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, और यहीं पे ईस्ट मानसरोवर लेक से एक रिवर आती है जिसको तिब्बत रीजन के अंदर बोला जाता है सांगपो रिवर, जो कि हमने फिजिकल फीचर में भी समझा था। ठीक है, जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से हिमालयन रेंज के पैरेलल जो है वो चलती है, उसके बाद ये यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा वर्मा माउंटेन रेंज है वहां से ये एंटर करती है असम वाले रीजन में, जहां पे इसको बोला जाता है दिहांग रिवर। क्या बोला जाता है? दिहांग रिवर, दिहांग रिवर। ठीक है, दिहांग रिवर के बाद में यहाँ पे दिबांग और लोहित जो हैं वो एज अ ट्रिब्यूटरी इसमें एड होती हैं। ठीक है, एज अ ट्रिब्यूटरी इसमें दिबांग और लोहित रिवर जो है वो एड होती है और उसी के बाद में इस ब्रह्मपुत्र वाले जो इस उसके बाद जो ये रिवर ड्रेन होना स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि मानसरोवर के ईस्ट से जब स्टार्ट होती है तब इसको बोला जाता है सांगपो रिवर। ठीक है, क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर। सांगपो रिवर जो पैरेलल चलती है हिमालयन माउंटेन रेंज के, जिसको हमने फिजिकल फीचर में समझा था, इस तरीके से ईस्टवार्ड चलती है, फिर ये नामचा वर्मा से यू टर्न लेकर के इंडिया के अंदर एंटर होती है असम वाले रीजन में, जहाँ पे इसको दिहांग बोला जाता है। ठीक है, दिहांग के अंदर जब दिबांग और लोहित रिवर एज अ ट्रिब्यूटरीज एड होती है, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूटरी एड होती हैं, उसके बाद जो रिवर फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ बांग्लादेश के अंदर मिलती हैं और उसके बाद जब ये फ्लो होना स्टार्ट होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस रिवर को बोला जाता है मेघना रिवर। क्या बोला जाता है? मेघना रिवर। ठीक है, तो रिवर एक है लेकिन एरिया जिस तरीके से चेंज होता है उसी के साथ साथ में इनके नाम जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उसी के बाद में ये हिमालयन जो रिवर था वहाँ से भागीरथी जो थी, अलकनंदा रिवर जो थी वो देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ से इसको गंगा बोला जाता है। अभी हमने मैप के अंदर समझा भागीरथी रिवर, यहाँ पे अलकनंदा रिवर, यहाँ पे ये इस तरीके से मिलती हैं और उसके बाद देवप्रयाग में मिलने के बाद जब ये इस तरीके से निकलती हैं तो इसको गंगा रिवर बोला जाता है। ठीक है, उसी के बाद में गंगा इमर्ज फ्रॉम द हिमालय एट द हरिद्वार एंड एंटर द नदर्न प्लेन्स। ठीक है, हिमालय का जो हरिद्वार वाला रीजन है, यूके उत्तराखंड वाला रीजन, वहाँ से इमर्ज होते हुए फ्लो होते हुए ये नदर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है। मेजर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो इसमें गंगा इंक्लूड यमुना रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर एंड कोसी रिवर। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछी जाए, जिसमें आपसे पूछा जाए कौन कौन सी हैं, तो यमुना रिवर जो है वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा रिवर, उसी के साथ में गंडक रिवर और कोसी रिवर जो है वो भी गंगा की जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद यमुना मीट्स द गंगा एट प्रयागराज। अब यमुना नदी जो है वो गंगा के अंदर कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज के अंदर। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम को थोड़ा सा और इजी करके समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर।
ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी रिवर, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर और आती है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, ठीक है। जब ये यहाँ पे इस तरीके से मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं ये? देवप्रयाग के अंदर, देवप्रयाग के अंदर जब मिलती हैं, उसके बाद जिस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट होती है इसको हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। इसी गंगा रिवर सिस्टम की एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक, एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, और ये यमुना रिवर यहाँ पे मिलती है जिसको बोला जाता है प्रयागराज। क्या बोला जाता है? प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज के अंदर यमुना रिवर जो है वो एज अ गंगा की ट्रिब्यूटरी इसमें एड होती है। द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड इंक्लूड द चंबल रिवर, बेतवा रिवर एंड सोन रिवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पेनिनसुलर अपलैंड को भी क्रिएट करते हैं जिसमें इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, जहाँ पे चंबल रिवर भी इसमें एड होती है, ठीक है। चंबल रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है, सोन रिवर भी है, बेतवा रिवर भी है, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। गंगा जो है वो कब बनती है? भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब देवप्रयाग के अंदर मिलते हैं तब बनती है, ठीक है। गंगा जो है वो ईस्टवर्ड यानी कि फराक जो रीजन है, फराका रीजन वेस्ट बंगाल के अंदर एक बैराज बना हुआ है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर एक रीजन है, बैराज बना हुआ है, वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है। वन डिस्ट्रीब्यूटरी द हुगली रिवर, हुगली रिवर जो है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी इससे अलग होती है कोलकाता के अंदर, ठीक है। कोलकाता हुगली रिवर के नियर ही जो है वो लोकेटेड है। द गंगा ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश एंड फ्लो एस मेघना रिवर। तो अभी हमने मैप के अंदर समझा कि इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और यहाँ पे जब ये बांग्लादेश में गंगा से मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो फिर इसको हम बोलते हैं मेघना रिवर, ठीक है। उसके बाद में देख द कंबाइंड रिवर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ से फ्लो होती हुई आती हैं तो यहाँ पे ये डेल्टास को क्रिएट करते हैं। डेल्टा यानी कि एक ट्राइंगुलर शेप फर्टाइल लैंड जो कि रिवर के जो भी एरोजन्स पार्टिकल्स हैं, जो भी स्लिट्स हैं, जो भी सैंड ड्यू हैं, उनसे मिल करके बनते हैं सी के नियर, ठीक है, उनको हम डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड के अंदर, उसको क्रिएट करती है। अब आती है द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर भी जो तिब्बत वाला रीजन है, मानसरोवर लेक जो है उसके ईस्ट से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के जो फ्लो वाला एरिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत के अंदर एक लेक है जिसके ईस्ट साइड से जो हमारी सांगपो रिवर है वो स्टार्ट होती है फ्लो होना, इस तरीके से ये फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ये पैरेलल चल रही है हिमालयन माउंटेन रेंजेस के, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे एक पीक आती है नामचा वर्मा, ठीक है, नामचा वर्मा। और ये नामचा वर्मा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामचा वर्मा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामचा वर्मा से ये यू टर्न लेती है जहाँ पे असम वाले रीजन में इसको क्या बोला जाता है? दिहांग रिवर। और दिहांग रिवर के अंदर जब दिबांग और लोहित रिवर एज ए ट्रिब्यूटरी इससे मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मिलती हैं, उसके बाद जब ये इस तरीके से फ्लो होती है तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में जब गंगा रिवर सिस्टम से मिलती है और उसके बाद जब ये इस तरीके से फ्लो होती है तो इसको क्या बोला जाता है? मेघना रिवर। तो ये हिमालयन रिवर, हिमालयन जो रिवर्स हैं उनके 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनको भी हमने मैप से बहुत ईजी तरीके से समझने की कोशिश की। इसके बाद इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कहाँ पे इनको किस नाम से जाना जाता है, ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेघना रिवर जो है, मेघना रिवर वो कब बनती है? तो मेघना रिवर जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये दोनों जब एड होती हैं, कहाँ पे होती है? बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद जो रिवर फ्लो होती है इस तरीके से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेघना रिवर, ठीक है। तो मेघना रिवर किस तरीके से बनी ये पता चल गया। गंगा रिवर जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है, कहाँ पे? फर्राखा बैराज के रीजन के अंदर। और यहाँ पे ये जो है वो अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरी को बनाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है वो कलकत्ता जो है आपका, कलकत्ता जो सिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो इसी डिस्ट्रीब्यूटरी के नियर लोकेटेड है। अब आती है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर जो है
उनको डिवाइड करने वाला जो मेन इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर हमारे सामने आता है वो आता है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट जो है वो पेनिनसुलर रिवर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इंडिया है, इंडिया के साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरफ जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर है। कौन सी रिवर है? पेनिनसुलर रिवर है। अब पेनिनसुलर रिवर में यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ये वेस्टर्न घाट जो हैं वो स्लोपी रीजन होने की वजह से, अपवर्ड लिफ्ट होने की वजह से अलग अलग तरीके से इन रिवर्स को क्लासिफाइड करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो रिवर्स के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पूरी तरीके से अपना पानी जो है वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं? अरेबियन सी के अंदर। लेकिन बाकी सारी जो मेजर रिवर्स हैं वो अपना पानी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर ला करके ड्रेन करती हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पेनिनसुलर रिवर के सिंपल से क्वेश्चंस में आपसे अगर नाम ही पूछ लिया जाए तो आप कौन कौन से लिखोगे? जैसे कि महानदी रिवर हो गया, ठीक है, उसी के बाद में गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया। ये सारी जो रिवर हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो कर रही हैं। ईस्टवर्ड यानी कि मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से ये हमारा इंडिया है साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरफ, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहीं पे हमारा है अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। अब जो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ये सारी जो रिवर्स हैं, कावेरी रिवर्स, ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं। यानी कि ईस्टर्न रीजन ये वाला हो गया, तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रही है और अपना सारा पानी जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर रही है। लेकिन यहाँ पे दो रिवर के ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है और अपना पानी जो है वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर fewer only the नर्मदा रिवर एंड द तापी रिवर फ्लो वेस्ट इनटू द अरेबियन सी। तो अब यहाँ पे दो आपसे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेनिनसुलर रिवर में दो रिवर के ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और अपना पानी अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नर्मदा रिवर होगी और एक हो गई आपकी तापी रिवर। ठीक है, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर है वो स्मॉलर ड्रेनेज बेसिन कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में अभी हमने इंडस रिवर को समझा था। ठीक है, इंडस रिवर की लेंथ को समझा था जो कि थी 2900 किलोमीटर। ठीक है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हो रही है। एक रिवर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ में जितने भी एरिया को कवर करके ड्रेन हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो जब हम पेनिनसुलर रिवर से हिमालयन रिवर का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे पेनिनसुलर रिवर का जो भी रिवर सिस्टम है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उसका जो ड्रेनेज बेसिन है, जितने भी एरिया को वो कवर कर रही है, वो आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पेनिनसुलर रिवर की लेंथ को, स्पीड को, वेलोसिटी को अगर हिमालयन रिवर की स्पीड, वेलोसिटी या फिर उनकी लेंथ से कंपेयर किया जाए तो पेनिनसुलर रिवर कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, द नर्मदा रिवर राइज इन द अमरकंटक हिल एंड फ्लो वेस्ट थ्रू अ रिफ्ट वैली। ठीक है, अभी हमने ये समझा था कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर दो ही ऐसे रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। इनको अलग कौन करता है? वेस्टर्न घाट एज अ फिजिकल फीचर जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड यानी कि स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी के बीच में, अलग अलग रिवर सिस्टम के बीच में एक एलिवेटेड पार्ट, ठीक है, एक एलिवेटेड लैंड का एरिया जो है उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड यहाँ पे कौन कर रहा है? वेस्टर्न घाट्स कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? पेनिनसुलर रिवर एरिया के अंदर, और ये कहाँ पे है? साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरफ है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती हैं और फिर वेस्ट की तरफ एक रिफ्ट वैली बनाते हुए जो है वो फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली यानी कि दो तरीके से, इस तरीके से एक्सटेंशन अपवर्ड जो लैंड फॉर्म्स हैं वो, और उनके बीच में इस तरीके से एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली बनाते हुए कोई रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। और ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल्स एक प्लेस है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। वेस्ट की तरफ रिफ्ट वैली बनाते हुए जाती है और वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। तो वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन सी है, तो अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करेंगे? अरेबियन सी के अंदर करेंगे। Notable features of Narmada include the marble rocks at जबलपुर एंड धुआंधार फॉल्स। ठीक है, तो इसी
रिवर सिस्टम के आसपास आपको मार्बल रॉक्स और जबलपुर के अंदर और धुआंधार जो फॉल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में नर्मदा रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, शॉर्ट हैं और मोस्टली जॉइन एट राइट एंगल्स। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर नर्मदा रिवर सिस्टम है, इस तरीके से नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है वेस्ट की तरफ कर रही है, तो अपना पानी जो है वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करेगी। इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, वो इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरीज आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यानी कि मोस्टली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इससे राइट एंगल इस तरीके से जो है वो ज्वाइन करती हैं। ये क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी रिवर सिस्टम को बताइए जिसकी ट्रिब्यूटरी मोस्टली उससे राइट एंगल पे जो है वो ज्वाइन करती हैं, तो कौन सी रिवर हो गई, नर्मदा रिवर हो गई। या फिर आपसे पेनिनसुलर रिवर के अंदर दो ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं कि रिवर सिस्टम पेनिनसुलर का ऐसा बताइए जिसमें दो रिवर जो हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं। तो वेस्ट साइड में मैप के थ्रू आपको पता होगा अरेबियन सी है और अरेबियन सी की तरफ नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं। द तापी रिवर राइज इन द सतपुरा रेंजेस एंड फ्लो वेस्ट शॉर्टर देन द नर्मदा। अब तापी रिवर जो है उसकी लेंथ कंपेयर टू नर्मदा और छोटी है, और उसी के साथ में ये जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, सतपुड़ा जो रेंजेस हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा कहाँ से हो रही थी, अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, उसी के बाद में ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और अपना पानी जो है वो ड्रेन का करती हैं अरेबियन सी के अंदर। मेजर वेस्ट फ्लोइंग कोस्टल रिवर्स इंक्लूड साबरमती रिवर्स, माही रिवर, भरतपुंजा रिवर एंड पेरियार रिवर। और भी वेस्ट फ्लोइंग जो कोस्टल रिवर्स हैं, यानी कि और भी छोटी रिवर्स हैं जो कोस्टल रीजन्स के नियर हैं, उसके अगर एग्जाम्पल्स आप देखते हैं तो उसमें माही रिवर आ गया, साबरमती रिवर आ गया। ठीक है, माही रिवर, साबरमती रिवर ये ओरिजिनेट होती हैं एमपी, माही रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है एमपी के नियर से, फिर राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है, एंटर करती है माही रिवर का आपने नाम सुना होगा राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये गुजरात वाले रीजन में फ्लो करती है, गुजरात वाले रीजन से ये कहाँ पे चली जाती है, अरेबियन सी के अंदर। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा तापी, जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है और अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में ले जाती है। ये सारी जो रिवर हैं वो कोस्टल रिवर्स हैं, जिसमें अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो कौन कौन सी होगी, साबरमती, माही, भारतपुंजा रिवर और पेरियार रिवर। ठीक है, उसी के बाद में आती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, कि सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, हमारी गोदावरी है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और उसी के साथ में ये अगर सबसे बड़ी है तो फिर इसकी लेंथ कितनी है, तो 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लें कि पेनिनसुलर रिवर गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी है और इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। तो जब हम इंडस रिवर को समझ रहे थे, और इंडस रिवर जो है वो एक हिमालयन रिवर का पार्ट है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर का पार्ट होने की वजह से जो पेनिनसुलर रिवर है वो हिमालयन रिवर से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि ये जस्ट इससे आधी है। ठीक है, यानी कि इस वजह से जो पेनिनसुलर रिवर है वो थोड़ी सी हिमालयन रिवर के कंपेयर में शॉर्ट होती हैं। ठीक है, फिर हिमालयन रिवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो स्नो मेल्टिंग होती है उससे और रेनफॉल इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जबकि जो ये पेनिनसुलर रिवर है वो मेजरली रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो गोदावरी इज आल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण यानी कि साउथ, और साउथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है जिसकी वजह से इनको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। और उसी के साथ में इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एड होती हैं, जिसमें पूर्णा रिवर है, वर्धा रिवर है, प्रणीथा रिवर है, मांजरा रिवर है, वेन गंगा है, पेन गंगा रिवर है। इस तरीके से ये सारी जो रिवर्स हैं वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए, ट्रिब्यूटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द महानदी रिवर राइज इन छत्तीसगढ़। अब महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो थ्रू ओडिशा इनटू द बे ऑफ बंगाल विद लेंथ ऑफ 860 किलोमीटर। अब नर्मदा और तापी को हमने समझा, नर्मदा और तापी के बाद में जो भी रिवर आप पेनिनसुलर रिवर के अंदर पढ़ रहे हैं वो सारी ईस्ट की तरफ फ्लो होती हुई रिवर हैं, और अपना पानी जो है वो कहाँ पे ले जा रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जा रही है। ठीक है, तो महानदी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, छत्तीसगढ़ से हो रही है। छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होने के बाद ये ओडिशा
के थ्रू उड़ीसा से फ्लो होती हुई अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती है, और इसकी लेंथ आपसे पूछी जाए कितनी है तो 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। द कृष्णा रिवर राइज नियर द महाबलेश्वर। कृष्णा रिवर जो है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, महाबलेश्वर, ठीक है। फ्लो अबाउट 1400 किलोमीटर एंड हैज अ ट्रिब्यूटरी लाइक तुंगभद्रा रिवर, कोयाना रिवर, घाट प्रभा रिवर एंड मूसी रिवर और भीमा रिवर, ठीक है। तो कृष्णा रिवर भी ईस्ट की तरफ ही फ्लो हो रही है। उसी के साथ में लेंथ कितनी है कृष्णा रिवर की, तो 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और उसी के साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी पूछी जाए आपसे तो मूसी रिवर, घाट प्रभा रिवर, कोयाना रिवर, तुंगभद्रा रिवर, भीमा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। द कावेरी रिवर राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज एंड फ्लो थ्रू 760 किलोमीटर एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। कावेरी रिवर आपको पर्टिकुलरली कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु जो साउथ के हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे फ्लो होती हुई नजर आएंगी। जो ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसी के साथ में इसकी लेंथ पूछी जाए तो 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और कहाँ पे जाके ड्रेन करती है अपने वाटर को, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती है। यानी कि ये भी जो है वो हमारे ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली एक रिवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी के बाद में आती है लेक्स। तो लेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम श्रीनगर या नैनीताल के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ की जो लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। लेक्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए कई सालों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टूरिज्म के अलावा भी लेक्स जो हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक डिफरिंग इन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की लेक्स हैं, उनकी साइज के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम राजस्थान का ही एक एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान में जो एक लेक है पिछोला, उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब ये लेक जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जो इकोनॉमी का पार्ट है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे, इस वजह से लेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। लेकिन एक और लेक आती है जो कि है सांबर लेक, ठीक है। अब सांबर सॉल्ट वाटर लेक है, और यहाँ से सॉल्ट जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ का पानी हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट बनाया जाता है क्योंकि सॉल्ट का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो गए। ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है तो सांबर भी टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। लेकिन सांबर उसी के साथ में एक और कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के है कि यहाँ से जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट यहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि इंडिया के अंदर जो भी लेक्स हैं वो उनकी साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हैं, और उसी के साथ में ह्यूमंस की नीड जो है वो टूरिज्म के अलावा भी लेक्स की बहुत ज़्यादा है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल सम एग्जिस्ट ओनली इन द रेनी सीजन्स। अब यहाँ पे भी रिवर जैसा सिस्टम हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जो परमानेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपर साइड में, नॉर्थ साइड में लेक्स को देखेंगे तो हमको परमानेंट लेक्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से हम साउथ की तरफ आते हैं, ठीक है, या पे कोई लेक अगर आपको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि वो लेक जो है वो रेनी सीजन के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अगर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसका पानी जो है वो गर्मियों के टाइम पे सूख सकता है। लेकिन जो ग्लेशियर के ऊपर डिपेंडेंट है या ग्लेशियर से जिनको पानी की कनेक्टिविटी है, वो लेक जो है वो पर्टिकुलरली आपको पूरे साल देखने को मिल सकती हैं। लेक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, रिवर्स, विंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। यानी कि लेक्स की फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से हुई है। कुछ ग्लेशियर्स के थ्रू बनी है, कुछ रिवर्स के थ्रू बनी है, ठीक है। यानी कि अभी हमने ऑक्सबो लेक का एग्जांपल समझा था कि किस तरीके से ऑक्सबो लेक जब मेंडर्स रिवर क्रिएट करते हैं और उसी का एक पार्ट कट आउट हो जाता है रिवर से पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ऑक्सबो लेक जो है वो बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक के एग्जांपल समझे थे। कुछ रिवर जो हैं वो विंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होती हैं, अर्थ का ये जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसका एक एग्जांपल है कि अर्थ की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लेट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। कई बार उनसे भी लेक्स की फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है, और कई बार ह्यूमंस के कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं या फिर ह्यूमंस ने भी बनाई होती हैं कोई लेक, जैसे कि हम हिस्ट्री के अंदर जो राजा महाराजा हैं उनके थ्रू पढ़ते हैं कि ये लेक जो है वो उनके जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था उस टाइम पे बनाई गई थी। तो इस तरीके से ह्यूमन के एक्शंस पे भी ये लेक्स जो हैं
वो फॉर्म की गई थी। मेंडरिंग रिवर्स कैन फॉर्म ऑक्सबो लेक इन फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो अभी हमने समझा था कि एक रिवर है, एक रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो होती है, इसको हम बोलते हैं इस रिवर का रिवर सिस्टम, इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ में। लेकिन कई बार ये रिवर जो हैं वो इस तरीके से एक यू शेप बना लेती हैं, जिस तरीके से स्नेक मूव होता है उस तरीके से एक यू शेप को क्रिएट करती हैं, और कई बार ये जो यू शेप है वो पूरी तरीके से रिवर से अलग हो जाता है और ये इस तरीके की एक पर्टिकुलर फॉर्म को क्रिएट कर लेता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन्स जो हैं, नदन प्लेन जो हैं, उस टाइम उस जगह पे आपको मेंडरिंग रिवर्स के थ्रू ऑक्सबो लेक जो है उसकी क्रिएशन देखने को मिल जाएगी। या ऑक्सबो लेक जिस टाइप से मिलेगी वो आपको नदन साइड में जो फ्लड प्लेन्स हैं, बिहार यूपी वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ पे जहाँ पे मेजर हिमालयन रिवर फ्लो करी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कोस्टल लेक्स भी हैं जैसे कि चिलिका लेक, पुलिकट लेक और उसके बाद कोलर लेक फॉर्म फ्रॉम स्पिट्स एंड बार्स। ठीक है, तो अब जो कोस्टल रीजन्स हैं उनके जो स्पिट्स और बार्स हैं उनकी वजह से कोस्टल लेक्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिलती है, जो कि नियर सी आपको देखने को मिलेंगी। सीजनल लेक एग्जिट्स इन इनलैंड ड्रेनेज एरिया, एग्जांपल सांबर लेक, अ साल्ट वाटर लेक यूज्ड फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन। अब कुछ सीजनल लेक्स भी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी हमने सांबर लेक की एग्जाम्पल को समझा था, जिसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से अलग था कि यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इकोनॉमी के अंदर हेल्प कर रहा है, जीडीपी में हेल्प करता है टूरिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लेक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट्स में भी हेल्प करती है, लेकिन उसी के साथ साथ में साल्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, जीडीपी को ग्रो करने में, मार्केट की कैपिटल को ग्रो करने में भी कई बार इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन एंड आर ऑफ द ग्लेशियल ओरिजिन्स। ठीक है, अब आपको जब हिमालयन रीजन हम पढ़ रहे थे तो हिमालयन माउंटेन्स के आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर से जो लेक्स ओरिजिनेट होती हैं या उनका जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, वो देखने को मिलेंगी। तो मीठे पानी की झील या फ्रेश वाटर लेक आपको सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन के अंदर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो यहाँ का पानी जो है वो सॉल्टी नहीं होगा, वो फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अभी हमने समझा था कि ह्यूमन एक्शंस, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, विंड, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, उसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से लेक का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे सामने यहाँ वुलर लेक है। वुलर लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे पानी की झील है, जो कि एक विंड टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि विंड टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्मेशन जिसका हुआ है, ऐसी कोई फ्रेश वाटर लेक का एक एग्जांपल बताए, तो आपके पास आंसर होना चाहिए वुलर लेक। उसी के बाद में अदर इंपॉर्टेंट लेक्स इंक्लूड डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकटक, ठीक है, लेक एंड बारापानी लेक। तो ये सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये सारी लेक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं। ठीक है, यानी कि मैच द कॉलम एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन सी लेक पर्टिकुलर कौन से स्टेट के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी साइड में जो है वो सिचुएटेड है। तो आपका ये टास्क है कि आपको इन सारे जो ये लेक्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब लेक के स्टेट्स आपको बताने कि ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। लेक्स हेल्प रेगुलेट रिवर फ्लो, प्रिवेंट फ्लड्स, सपोर्ट हाइडल पावर्स, मॉडरेट क्लाइमेट, मेंटेन इकोसिस्टम, इनहेंस ब्यूटी एंड प्रमोट टूरिज्म एंड रिक्रिएशंस। अब लेक्स जो हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है? तो रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कई बार रिवर जो है वो ओवरफ्लो होती है, तो उसको रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में भी लेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं, क्योंकि उनके लेक्स के ऊपर ही बैराज बनाए जाते हैं, जिससे फ्लड्स और इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसी के बाद में जो हाइडल पावर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम जनरेट करते हैं, उसी के साथ में क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, जो लेक के अंदर इकोसिस्टम है, जो स्पीसीज हैं अलग अलग, उनके इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, और उसी के साथ में ब्यूटी को इन्हेंस करने में। जिस तरीके से
फतेह सागर, पिछोला का एग्जाम्पल हम उदयपुर में देखते हैं, तो वहाँ पे उन लेक्स की वजह से उस सिटी की जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो रही है। ब्यूटी इन्हेंस हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म इंडिया से भी और बाहर से भी जो टूरिज्म है वो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और उसी वजह से टूरिज्म बढ़ता है तो इकोनॉमी को हेल्प होती है, तो जीडीपी बढ़ता है देश का। और इस तरीके से ये लेक्स जो हैं वो इन सब वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। अब रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, तो रिवर्स का रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर? तो एक फंडामेंटल रोल रहा है हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर और सेटलमेंट्स के अंदर। सेटलमेंट्स में कैसे? जैसे कि वाटर फ्रॉम द रिवर इज द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। रिवर से जो भी वाटर हमको मिल रहा है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स इस तरीके का है कि वो हर ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर इस नेचुरल रिसोर्स की नीड हमको पड़ती है। यानी कि वाटर जो हमको मिल रहा है उसकी बेसिक नीड से लगा करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड तक हमको वाटर की नीड होती है, और ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है सबसे नॉर्मल हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी के बाद हाइडल पावर जैसी जब इसेंशियल चीज़ें हमारे सामने आती हैं तब भी हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये किसी भी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी एक बेसिक तरीके से लगा करके एक बहुत बड़े यूज़ तक हम वाटर को यूज़ करते हैं, और ये वाटर जो है वो रिवर से हमको मिलता है, ठीक है। उसी के बाद में रिवर बैंक जो हैं उन्होंने कई जो सेटलर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया। यानी कि फॉर एग्जांपल रिवर बैंक अगर किसी छोटे से टाउन के पास में है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सेटलर्स यानी कि कोई बाहर से आकर के इस तरीके से सेट हो जाता है या रहना चालू करता है, तो उसको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है इस जगह से उस जगह पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट में उसको हेल्प मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे एंशिएंट सेटलर्स जो हैं वो भी रिवर बैंक के पास में रहे, और उन्हीं रिवर बैंक के पास में रहने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ या टाउन्स जो हैं वो आज के टाइम पे डेवलप्ड हो गए, ठीक है। रिवर्स जो हैं वो इरिगेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, उसी के साथ में नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमी के अंदर हेल्प हो रही है कि हाइड्रो पावर को हम जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिवर से ही हमको मिल रही हैं, और इसी वजह से रिवर का जो रोल है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन लाइवहुड, ठीक है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत से लोगों का, ठीक है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज भी मेजर लाइवहुड जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, और जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। वाटर की रिक्वायरमेंट हमको रिवर्स के थ्रू ही पूरी हो सकती है, इस वजह से भी रिवर्स जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हम शुगर कैन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर कैन के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर आपको रिवर्स के थ्रू मिलेगा। जब रिवर्स के थ्रू आपको वाटर मिलेगा, वाटर के थ्रू आप एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर से आप शुगर कैन को प्रोड्यूस करेंगे, फिर एज अ रॉ मटेरियल शुगर कैन आप इंडस्ट्रीज मार्केट में भेजेंगे, फिर वहाँ से शुगर बनेगी और फिर वो दुकानों में आएगा, आप तक पहुँचेगा, और उससे जो है वो मार्केट का जो सरप्लस है वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो एक रिवर से हमने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया, रॉ मटेरियल से हमने इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट किया, और फाइनल प्रोडक्ट जब बना तो उसने हमारी इकोनॉमी के अंदर हेल्प करी, ठीक है। तो इस वजह से भी रिवर जो है वो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। लेकिन लास्टली हम रिवर पॉल्यूशन के बारे में भी समझते हैं कि रिवर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो रिवर के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। रिवर का वॉल्यूम यानी कि रिवर का जो फ्लो है, जो उसका बेसिन है, जो उसका एरिया है, ठीक है, पूरा जो रिवर सिस्टम है उसमें डोमेस्टिक जो ग्रोइंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वाटर की जो डिमांड्स हैं, इन सब की वजह से रिवर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता है। अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर डम्प्ड इनटू रिवर, ठीक है। इंडस्ट्रियल और अनट्रीटेड सीवेजेस जो हैं,
ठीक है, उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल रिवर के अंदर पहुंचता है, जिससे रिवर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ये बहुत बड़ा कोज बनाता है वाटर पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन अफेक्ट बोथ वाटर क्वालिटी, पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो वाटर की क्वालिटी में भी अफेक्ट होगा, वो पानी जो है वो फिर पीने लायक नहीं होगा। उसी के साथ में जो रिवर की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, लेकिन ये पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे रिवर जो है वो ऐसे फ्लो होते हुए इसको क्लीन कर देगी और फिर ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको क्लीन करना रिवर की जो कैपेसिटी है उससे भी बाहर है। जैसे कि दिल्ली के अंदर यमुना का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो कैन हेल्प रिवर लाइक द गंगा डाइल्यूट पॉल्यूशन बट अर्बनाइजेशन प्रिवेंट दिस। ठीक है, अब एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम फ्लो, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर स्पीड जो है वो रिवर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने अंदर किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाइल्यूट पॉल्यूशन है उसको हटा सकती है। लेकिन अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से सेटलर्स रिवर बैंक्स के पास में बसे और वो अब टाउन बन गए हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन गई हैं, मेट्रो सिटीज़ बन गई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो किसी भी रिवर का जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है और उसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनकी कैपेसिटी सेल्फ क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, रिड्यूस हो गई है या फिर कम हो गई है। पॉल्यूशन लेवल इन मैनी रिवर्स आर राइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को डंप कर देते हैं उससे भी जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है रिवर्स के अंदर। और उसके बाद में वेरियस एक्शन प्लान्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू क्लीन रिवर्स एंड प्रोटेक्ट हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, गंदा पानी पीने से हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है और उसी के साथ में रिवर्स को क्लीन करने के लिए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जिनके थ्रू वो रिवर्स को क्लीन करने के अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो लेकर के आती हैं। जैसे गंगा रिवर सिस्टम को क्लीन करने का प्रोग्राम लाया गया था। इस तरीके से सारे रिवर सिस्टम को रिवर पॉल्यूशन से बचाने के लिए अलग अलग स्कीम्स को लाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो था हमने समझा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने समझा था कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आई थी। ठीक है, एक आई थी हिमालयन रिवर्स और दूसरी आई थी पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने पढ़ी थी। इंडस की लेंथ कितनी थी? 2900 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी ये? मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत वाला रीजन था। ठीक है, फिर लद्दाख से एंटर करती है, फिर कराची से अपना पानी जो अरेबियन सी के अंदर फ्लो कर देती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर जो हमारे सामने थी वो थी गंगा। लेकिन गंगा रिवर जो है वो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो गंगा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही थी। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आ रही थी जिसको हमने बोला था भागीरथी रिवर। ठीक है, क्या बोला था? भागीरथी रिवर। और एक रिवर और आ रही थी जिसको हमने बोला था अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर देवप्रयाग के अंदर जब मिलती हैं और वहाँ से जिस तरीके से रिवर फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हमने इस रिवर को बोला था गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम बोला था। गंगा रिवर सिस्टम वेस्ट बंगाल के अंदर जा करके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही थी? वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी? सबसे पहले तो जो तिब्बत वाला रीजन था वहाँ से। ठीक है, यानी कि तिब्बत में एक जगह थी, कौन सी? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट वर्ड से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत वाले रीजन में इस रिवर को क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर। क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर। लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास में आती है तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन पीक मिलती है जिसको हम बोलते हैं नामचा बर्मा।
ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इसकी हाइट दी गई है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, नामचा वर्मा से जब ये यू टर्न लेती है तो यहाँ पे असम में एक रीजन आता है, असम एक स्टेट आता है, असम रीजन में इसको क्या बोला जाता है, दिहांग रिवर। ठीक है, दिहांग रिवर के अंदर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जिसमें एक ट्रिब्यूटरीज थी आपकी दिबांग रिवर, और एक रिवर जो थी जो इसके अंदर मिलती है जिसका नाम था लोहित रिवर। जब ये दोनों रिवर मिलती हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो रिवर ओरिजिन होती है यहाँ से इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा रिवर सिस्टम से मिलती है। इस तरीके से यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम आपका फ्लो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम फ्लो करता हुआ आ रहा है, और जब ये यहाँ पे मिलती हैं इस तरीके से, और उसके बाद जब ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है, यानी कि अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती हैं, तो यहाँ बांग्लादेश वाले रीजन में इसको क्या बोला जाता है, मेघना रिवर। क्या बोला जाता है, मेघना रिवर। तो ये था आपका जो गंगा रिवर सिस्टम था और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था वो। ठीक है, अब उसी के साथ में हम यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को समझते हैं। पेनिनसुलर रिवर हिमालयन के कंपेयर में छोटी होती है, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो थी उसको समझा था गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की लेंथ कितनी थी, 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण गंगा, किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण गंगा के नाम से। उसी के साथ में कावेरी रिवर पढ़ा था, सोन रिवर पढ़ा था, बेतवा को पढ़ा था। ठीक है, ये सारी रिवर जो थी उनको समझा था। उसी के बाद में जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें रिवर बेसिन जो था, ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हमारी मेन रिवर फ्लो कर रही है, इस तरीके से हमारी जो मेन रिवर है वो फ्लो कर रही है, और उसके अंदर एक छोटी सी रिवर आकर के एड होती है। क्या होती है, एड होती है इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे सामने जब गंगा रिवर सिस्टम था, तो हमने गंगा रिवर सिस्टम को जब बांग्लादेश के अंदर समझा था, तो बांग्लादेश के अंदर गंगा रिवर सिस्टम इस तरीके से अलग हो रही थी। जब ये अलग होती है इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। ठीक है, ये रिवर सिस्टम जो है वो हमने समझा था। उसके बाद रिवर पॉल्यूशन को समझा था, रिवर के रोल को इकोनॉमी के अंदर समझा था। तो रिवर पॉल्यूशन या इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है, इनसे रिलेटेड आपसे जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू के अंदर इनकी लेंथ, इनके ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से होती है, तो मानसरोवर लेक से होती है। इंडस कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ पे जाके मिलती है। इंडस की जो इम्पोर्टेंट हमारी ट्रिब्यूटरीज थी उनको भी हमने समझा था, जिसमें झेलम थी, ठीक है, चिनाब थी, उसके बाद में रावी थी, फिर ब्यास थी, ठीक है, फिर थी सतलुज, सतलुज रिवर सिस्टम। तो ये सारी रिवर सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की थी। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का ड्रेनेज, जिसको हमने पूरी तरीके से समझ लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।